कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हरिशरणम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए आगे की कथा माघ मास महत्तम अध्याय दशम को श्रवण करें। मित्रों, माघ मास में दान पुण्य पूजा पाठ जप तप का अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। दान में किए गए वस्तुओं को आप जितना दान दे सकें उतना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। माघ मास में स्नान से आपके सभी पापों का शमन होगा। आइए अपने गणेश जी भगवान को नमन करते हुए और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, उनका वंदन करते हुए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राजा सहस्त्रार्जुन जी बोले कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ माह की महिमा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपा करके माघ स्नान के नियम बताए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों का कहा है। सूर्य के मकर राशि आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। माघ मास में आप सरोवर, जल, कुआं, बावड़ी, आप किसी में भी स्नान कर सकते हैं। उसका भी आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन भी स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में घर से बाहर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पे शयन करना चाहिए। भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न दान अवश्य ही करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दें। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ स्नान करते हैं वे 4000 युगों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिल गो के दान का फल प्राप्त करता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती
चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जैसे सर्प पुरानी केचुलियों को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही माघ में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी भी है। ब्रह्मा ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मारुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमन अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सचीनैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितृ, सब देवता सतयुगादि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। पूर्व समय में कांचन माली ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। माघ महामहत्तम अध्याय 10 समाप्तम। मित्रों, शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए माघ स्नान अवश्य करें। चाहे आप पूरे महीने स्नान ना कर सके तो कम से कम 3 दिन अवश्य करें। चाहे गंगा जी आदि नदियों में या तीर्थों में जाकर इसका पुण्य अवश्य कमाएं, क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं, फल तो प्रभु ही देते हैं। इसलिए कर्म करिए, अपने पुण्यों को और बढ़ाइए, जिससे पापों का शमन हो। जाने अनजाने में किए गए पापों को भी प्रभु अपने हर कार्य से, हमारे किए गए हर कार्य से समाप्त हो जाते हैं। कर्म करिए, फल प्रभु देंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें, जिससे वो भी इस कथा का आनंद ले सकें। माघ माह महत्तम। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।